વરસાદ જો અહીંયાથી પણ જો આનું લોકેશન જો ભાવેશમાં બહુ સરસ છે અને ગાઈડ ભાઈ સારું સમજાવે નહીં આપણને મજા આવે ગાઈડ કરવો જોઈએ કોઈ બીને આવવું હોય તો ગાઈડનો નંબર નાખી દઈશ હા અને કોઈએ પણ અહીંયા આવવું હોય ને તો આ ગાઈડ ભાઈ છે એમનો નંબર નાખી દઈશ એમનો સંપર્ક કરવો બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે આપણને હવે फोटो सेक्शन થશે એક तो पहले फिल्टर होकर आएगा तो कैसे फिल्टर होता था अपन आगे से समझेंगे तो इतनी बेस्ट तरीका होता है कि सर उस ज़माने में घोड़ों को भी फिल्टर पानी पिलवाया जा सकता था तो सबसे बड़ा कचरा चावल की घास में अटक जाता था उससे छोटा कचरा सेंड बालू रेती के अंदर अटक जाता था અત્યારે પાણી નથી ને लपेट में आने से चूना अपने आप में कैल्शियम के तौर पर सेंधा नमक काला नमक और लास्ट में सर चारकोल इन चारों चीज़ों से पानी को प्यूरीफाई करने के बाद फिर टैंक में डालते थे तो इतनी बढ़िया खूबी है कि सर ये बिल्डिंग गर्मी में ठंड देगा ठंड में गर्मी देता है तो ये चीज़ें किसी तरह से बनी थी अपन आगे थोड़ा छाव में समझते हैं का चूना मेथी का चूना गुड़ का पानी उड़द की दाल गोंद बेलफल लाख चूना और नदियों के किनारे शंख होता है सर शंख का पाउडर जिसको बना देते हैं तो गर्मी में ठंड देना सर और ठंड में गर्मी देना नेचुरल सर ऑटोमेटिक ये बिल्डिंग अपनी अवस्था में बदल जाता है और बिना सर आज अपने सर ये स्टील डाल रहे हैं उस समय स्टील का तो कोई यूज ही नहीं था इस कंडीशन में सर इसे इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बोलते हैं अपन क्रॉसवाल तो जब भी सर जोड़ते थे एक पत्थर को ऊपर एक पत्थर को नीचे और एक पत्थर को बीच में तो खड़ा पत्थर जो होता था सर यहाँ सीधा उसको इंटरलॉक कर दिया था जब भी बिल्डिंग नीचे आएगा तो इंटरलॉक होगा तो कभी जगह से वो अलग होएगा ही नहीं तो इस कंडीशन में सर ये बिल्डिंग 1160 टिका हुआ है और आज अपने घर सर 30 से 40 साल 30 साल में प्लास्टर गिरने लग जाएगा तो पुराना घर सर अभी पुराने અહીંયાથી આ બે મોટા મોટા ફોન્ટ છે અને અહીંયાથી હવે ઉપર ગઢ ઉપર જવાનું છે અહીંયાથી રાણી રૂપમતી નર્મદા નદીનું પ્રતિબિંબ જે ખાલી પાણીનું દેખાતું હતું ને અહીંયા રોજે આવી અને જોતા હતા એક મિનિટ આવું આ રૂપમતી જો અહીંયાથી છત ઉપર જતી હતી ચલો અહીંયાથી પાછા ચામાચીડિયા હતા એટલે બાજ બહાદુર મહેલ રાણીનો સ્વિમિંગ પુલ અને મ્યુઝિક માટેનો અહીંયા રૂમ છે ને સાઉન્ડ થાય अंदर स्विमिंग पूल है में रानी का स्विमिंग पूल बनाया हुआ है थोड़ो हिंदी गुजराती बधाने थोड़ी खबर पड़े मिक्स लगे बधाने खबर पड़े गुजराती ज बनाईशुं आपणे प्योर देसी चलो यहाँ से जो नाली आ रही है वो रेवा कुंड से कनेक्टेड है तो यह सीधा से नाली के द्वारा पानी आते से इधर से वो टूट गया उतना और यहाँ से सर ये आ रही जो पानी नी सिस्टम नहीं थी जो तो ये स्विमिंग पूल का पानी सर ये नाली के द्वारा सीधा पानी यहाँ आ जाता था अब आज सर अपने समय में क्या कर रहे हैं लोग कि इलेक्ट्रिक लाइट जो स्विमिंग पूल में डाल रहे हैं उस समय में क्या होता सर ये आरसेस के अंदर हीरा पैटर्न का ग्लास फिट होता था तो वो जिधर से सनलाइट गिरेगी उधर से रिफ्लेक्शन मारेगा तो स्विमिंग पूल का पानी रंगीन दिखेगा ये इधर सर रेडी होने के लिए थे रानी को और इधर में गाने वाला प्रोग्राम अंदर होता था यहाँ गाने आपने दुकानों पे देखा होगा सर बड़ा फल जो बड़े बड़े फल है ना दुकानों पे वो इमली है सर तो वो अफ्रीका की इमली अपने इंडिया की नहीं है तो अफ्रीका में सर उस इमली का बड़ा वो सर उसे अफ्रीका में बाबाओ बोलते हैं और अपने मांडू में कुसाण इमली तो वो इमली सर किस समय में अकबर का बेटा जहांगीर था उसकी बेगम नूरजहां प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने एक विदेश से अफ्रीका से डॉक्टर बुलाया था
तो वो डॉक्टर तो नॉनवेज चिकन खाने का शौकीन था। जब उसका डाइजेशन बिगड़ जाता तो वो इमली का जूस बना के स्वयं पीता था। उसने यहाँ के राजाओं को बताया कि भाई आप हर समय ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो क्या चीज़ है, तो बोले कि आयुर्वेदिक चीज़ें जो पाचन क्रिया में काम आती है। तो उन्होंने कहा कि भाई गुटली लगा के ट्राई करो आप यहाँ, अभी हो सके तो यहाँ ठंडा और गर्म दोनों वेदर है तो यहाँ सक्सेस हो जाएगा। तो आज से मांडू में करीब 6000 कोड है, उसको GI टैग मिल गया है। अभी इसी 3 था अभी पिछले 3 दिन के पहले, तो GI टैग मिल गया। तो वो मतलब सर हर चीज़ में वो उसे हर जगह मतलब उस बात का चर्चाएँ में हो जाएगी वो इमली, और वो नई चीज़ है। इधर में सर संगीत कॉम्पिटिशन इधर से होता है, इधर से समझे ग्रुप फोटो ले लेंगे आप सभी लोग थोड़ा सा सही। तो जहाँ तक मैं गा रहा था वहाँ से आवाज़ क्लीन भी होती थी, जो गुम्बज होती थी उसमें छोटे छोटे और होते थे, और आप इधर से गाओगे तो सेम आवाज़ जाएगी। और इतना ही नहीं, सर एक कॉन्फ्रेंस हॉल था जब पहले बना था, तो यहाँ जब उनकी रॉयल मीटिंग होती थी कुछ लोग यहाँ बैठ जाते थे, बाकी बच्चे उधर भी सुनेंगे तो यहाँ की आवाज़ उधर सारे रूम में सुना देगी। हैदराबाद में बहुत उठाएगा, उसका 2nd नंबर आता है, तो यहाँ वो अक्सर म्यूजिक कॉम्पिटिशन होता था। तो यहाँ सर गेट भी लगा देते थे दोनों साइड में हॉल के अंदर। हाँ गेट लगा ચક ધૂમ ધૂમ ચક ધૂમ ધૂમ એવું ગીત ગાવાનું હતું. ચક ધૂમ ધૂમ ચક ધૂમ ધૂમ. બે પાર્ટ કરી દેવાના. એ રીલ બનાવીએ એક આ ને બાજુ ને એક આ બાજુ. સાચી વાત. આ બાજુથી કાઢ પછી આ બાજુથી ગાવાનું. હા એવું કરાય હો, મજા આવી જાય. એ સામ સામે આપણે ઊભા રહીને ગઈએ ને. ના બેટા સરસ મસ્ત લાગે. મસ્ત લાગતું અવાજ હો. गुमनाम है कोई बदनाम है कोई किसको खबर. જો બાઇક ઉપર મુકેશબેન પાછળથી અમારો વિડીયો બનાવે છે. ઓટો ચલાવે છે અને અમારે એમાં જ બેસીને જવાનું છે. જો આ છોકરી આ નહીં એ અને એમની છોકરી જોઈ જોવું હતી. યુનિટ લાવી રહ્યું. ચલો કેવું લાગે છે? મજા આવે છે.
આ જો જહાજ મહેલ છે અહીંયા એનો આખો નકશો બતાવેલો છે. અહીંયા પુરાતત્વ બધું જે એનું પહેલાંનું પુરાણ બધું હોય ને અહીંયા રાખેલું છે. અહીંયા એનો મેન ગેટ છે. આ તળાવ હતું, અત્યારે તો સુકાઈ ગયું છે, પાણીની તંગી થઈ है પણ बारिश में आएगा. हाँ, बारिश में पानी आएगा, अभी पानी नहीं आएगा. जो એનું ગેટ બહુ સરસ મોટો દઈ છે. એન્ટર જો ને कारीगरो चेकिंग करे છે. अंग्रेजों के समय का हाँ, જો ખૂબ સરસ છે. આ બાજુનો બધો વ્યૂ જુઓ, જોરદાર છે. બસ अंदर में जो कलर है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा. तो उस समय में सर इस बिल्डिंग को गर्मियों के दिनों में रहने के लिए बनाया. तो जब समर टाइम में सिर्फ दोनों साइड में तालाब, कपूर तालाब और मुंज तालाब, दोनों तालाब के अंदर इसको घिरा के बनाया. तो फ्रंट पे कपूर तालाब, एक साइड में मुंज तालाब. अब कपूर तालाब नाम दिया इसलिए सर कि जिस समय में रॉयल फैमिली के अंदर जो रानियाँ होती थी उनके बालों को वॉश करने के लिए औषधियाँ रखे थे. औषधियाँ भुला के रखते थे सड़ा के. आज अपन जो शैम्पू कर रहे हैं उस कंडीशन में सर इसके महक नज़दीक कोई गुजरता था, इसकी महक ऐसे आती थी कि कोई कपूर जला रहा हो. तो इस कंडीशन में सर तालाब का नाम कपूर तालाब और पीछे मुंजी तालाब है. ये राजा था, जो राजा बोस को અંગ શિખર, આ બધા અંગ શિખર છે. આ બ્રહ્માણી, જો ગણેશજીની મૂર્તિઓ બધી, ગણેશ મૂર્તિ, આ કઈ મૂર્તિ છે? નટરાજ શિવની મૂર્તિ. અહીં દ્વારશાક, જો આ અગ્નિ, પછી આ દેવીની મૂર્તિ છે, ચામુંડા, ગણેશજીની મૂર્તિ, બ્રહ્માજીની, હનુમાનજીની મૂર્તિ, પરિકર, આ ગણેશજીની બધા મૂર્તિ છે અહીંયા. વરાહ દેવી, લક્ષ્મીનારાયણ, વાસ્તુખંડ, બધી બહુ જૂની મૂર્તિઓ છે. વિષ્ણુ ભગવાનની, ગણપતિ દાદાની, નટરાજજીની, કુબેરજીની મૂર્તિ. આ બધી ચિત્રકારી છે. નાગબંધ, અરબી અભિલેખ જે ભણવામાં આવે છે, બધા અરબીમાં લખેલું છે અભિલેખો બધા. માલવા સુલતાન, માલવા સુલતાને 2024 रजब 817 हिजरी 9 अक्टूबर ईस्वीसन को, और कौन सी भाषा में लिखी है? फारसी लिपि नक्श में लिखी हुई है. जो नटराज शिवनी मूर्ति, याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं रचने देता. राधे राधे.